पूछा गया है भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिग्राम, यानी पाटलिग्राम में भगवान बुद्ध अनेक बार आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त के समय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र यानी पटना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है पटना किस राज्य की राजधानी है। तो पटना है बिहार राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है अलस कथा के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। तो इसका सही आंसर होगा 4 यानी 4 लोग नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है विजयंका किस शताब्दी की कवित्री हैं। तो इसका सही आंसर होगा 8वीं सदी की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है विजयंका किसकी पत्नी थी। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रादित्य की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है मधुरा विजयम किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर होगा गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है अच्युत राम का शासनकाल था। तो इसका सही आंसर होगा 16वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है संस्कार कितने हैं। तो याद रखिएगा संस्कार 16 हैं यानी 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। का प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा पूछा है नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा नामकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये ध्यान दीजिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है शैशव संस्कार कितने हैं। तो याद रखना है शैशव संस्कार कितने हैं। तो 6 हैं। इसको संस्कृत में सट बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है शिक्षक कैसा था। तो याद रखिएगा शिक्षक कैसा था तो नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न पूछा गया भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा शंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है। तो इसमें पूछा है नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मूर्ति में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इस नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए थे। तो याद रखिएगा विरजानंद गुरु के पास गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो आंख से अंधा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कीचड़ में कौन फंस गया। तो याद रखिएगा कीचड़ में कौन फंसा था तो पथिक फंसा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया है क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है। तो इसका सही आंसर होगा बंध्या स्त्री के आभूषण के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा कोई धार्मिक व्यक्ति ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कर्ण कौन था। तो याद रखिएगा कर्ण था कुंती का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिए। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया महाभारत किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर होगा व्यास की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। पर्व है तो याद रखिएगा महाभारत में कितने पर्व हैं। तो 18 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा महाभारत में 18 पर्व हैं और याद रखिएगा रामायण में कितने कांड हैं। तो आपको याद रखना है रामायण में 7 कांड है। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है असहिष्णुता किसकी जननी है। तो याद रखना है असहिष्णुता किसकी जननी है तो द्वेष की जननी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है कपिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखना मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन कौन है तो जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है। तो याद रखना है समुद्र में विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 32 नंबर का प्रश्न पूछा गया महान से भी महान क्या है। तो याद रखना है महान से भी महान क्या है तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट
आंसर होगा। इस नंबर का प्रश्न पूछा गया है ओहो अमीशाम किमकारी शोभनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है, तो याद रखना है ये है भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इस नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया मूर्ख किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो बिना बुलाए चला जाता है उसे भी मूर्ख कहते हैं, और बिना पूछे बोलने लगते हैं उसको भी मूर्ख कहते हैं, और जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करता है उससे भी क्या कहते हैं, तो मूर्ख कहते हैं। नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने बताया, इसीलिए सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया नरक के कितने द्वार कहे गए हैं, तो याद रखिएगा नरक के कितने द्वार कहे गए हैं, तो 3 द्वार कहे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नरक के 3 द्वार बताए गए हैं काम, उसके बाद क्रोध और उसके बाद लोभ। याद रखिएगा नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा गया है ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 6। 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया रघुवंशम किनकी कृति है, तो इसका सही आंसर होगा कालिदास की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा गया रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है, तो इसका सही आंसर होगा 13वें सर्ग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है, तो इसका सही आंसर होगा अनुष्टुप छंद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इस नंबर का प्रश्न पूछा गया है चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना है चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो याद रखना है मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसको हम लोग दाह संस्कार भी कहते हैं। याद रखिएगा जिसको क्या कहते हैं, दाह संस्कार भी कहते हैं। आगे बढ़िए। पूछा गया काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो इसका सही आंसर होगा 1000 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इस नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो इसका सही आंसर होगा वत्सला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 44 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कर्मवीर कौन था, तो याद रखना है कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस नंबर का प्रश्न पूछा गया है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो याद रखना है लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सेशव संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं, इसका सही आंसर होगा सेशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 45 नंबर का प्रश्न पूछा गया है दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, तो याद रखना है धर्म परिवर्तन कर लिया था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा धर्मांतरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 48 नंबर का प्रश्न पूछा गया है व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो इसका सही आंसर होगा हितोपदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 51 नंबर का प्रश्न पूछा गया है पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा पयसाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। नंबर का प्रश्न पूछा गया है घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा घी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप लिखें, तो नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो नदीसु होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आत्मनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया है पिता किस शब्द का रूप है, तो पिता है पितृ का रूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ गया है गवाम में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही आंसर होगा षष्ठी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 57 नंबर का प्रश्न पूछा गया है नमंती का मूल धातु क्या है, तो इसका सही आंसर होगा नम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 58 नंबर का प्रश्न पूछा गया है दद्यात का मूल धातु क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 59 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है शुरु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो इसका सही आंसर होगा श्रोष्यति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न पूछा गया है देही किस लकार का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा लोट लकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। नंबर का प्रश्न पूछा गया है जघान किस लकार का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा लोट लकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 62 नंबर का प्रश्न पूछा गया है जही में मूल धातु क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हन धातु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए
63 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, घ्रा धातु का रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजिघ्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, देही में मूल धातु क्या है? तो देही में दा मूल धातु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 65 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इत्यालोच्य का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा इति प्लस आलोच्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 66 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तच छुत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तत् प्लस श्रुत्वा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 67 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्रभु अत्र में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्वरूप संधि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 68 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आ प्लस उ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए आपसे पूछा गया है, अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 70 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, आ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ओ, वृद्धि संधि से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न पूछा गया, आ प्लस ई मिलकर कौन सा नया शब्द बनाएगा? तो इसका बनाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए का प्रश्न पूछा गया, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अर्थस्य अभावे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। का प्रश्न पूछा गया, पद च्युतः का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पदात च्युतः, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए का प्रश्न पूछा गया, उपवनम का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वनस्य समीपम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए प्रश्न आपसे पूछा गया है, धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा धर्मार्थ कामः, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 77 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सह च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 78 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका बनेगा, ध्यान रखिएगा, सुलभ, ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न पूछा गया है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसमें पूछा गया है नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो निराकार होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कीर्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा अनु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 80 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया है कि अथ उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत व्याकरण में ये अथ उपसर्ग होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे बढ़िए 83 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा नियमम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 83 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आलोक यति पद में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंग उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, श्रु प्लस कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रुत्वा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए नंबर का प्रश्न पूछा गया है, दृश्य प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दर्शनीयम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 83 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, राम प्लस घाय से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा राम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए का प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? तो ध्यान रखना है, कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि जो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। तो इसमें कह रहा है कृत प्रत्यय नहीं है, यानी धातु से जुड़ने वाले कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अन। ये अन प्रत्यय धातु से नहीं जोड़े जाते हैं, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय पदों के साथ जोड़े जाते हैं, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? तो अन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूछा गया स्वश्रु में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उंग प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 90 नंबर का प्रश्न पूछा गया, सिंघी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गिस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न पूछा गया, सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखना है सूर्या में टाप स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पूछा गया है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो याद रखिएगा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग का प्रश्न पूछा गया है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका याद रखिएगा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विदुषी होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सह ग्रामम गच्छन डैश डैश अस्पृशसि, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त का मतलब याद रखिएगा खाली स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका सही आंसर होगा त्रिनम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजा डैश डैश धनम ददाती, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो रिक्त का मतलब खाली स्थान। तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे धनार्थे चतुर्थी, याद रखिएगा। एक सूत्र क्या पढ़े थे आप, धनार्थे चतुर्थी, अर्थात दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा निर्धन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया है, डैश डैश गंगा प्रभवती, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिमालयात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है भुवः प्रभव, याद रखिएगा। और भुवः प्रभव ये सूत्र कहता है कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसका मतलब हिमालय से गंगा निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 99 नंबर का प्रश्न पूछा गया, सह गुरुम प्रश्नम पृच्छति, इस वाक्य के गुरुम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। इसका सही अकथितम च, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 97 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मृगः सिंहात बिभेति, वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। इसका सही आंसर होगा भित्रार्थानाम भय हेतु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए